दोस्तों सलाम नमस्ते। अब समय हुआ है जायरा का तड़का का। जी हाँ, मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष और जायरा का तड़का लगाने के लिए मैं आया हुआ हूँ जायरा फाइनेंस के ऑफिस में, और जिसके कर्ता धर्ता हैं हमारे श्री जुगल बल्दावा जी। इनसे गपशप होगी, बातें होंगी इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और भी अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में भेजते रहिएगा। रेडियो मनपसंद पे लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। तड़का लगा के, तड़का ही नहीं जायरा का तड़का लगा के। यस। श्री जुगल जी यस, नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से हमारे रेडियो मनपसंद के प्रोग्राम में। और जैसे मैंने कहा, जायरा का तड़का लगता है, हर महीने हम लेकर आते हैं ये बिल्कुल सेगमेंट। बिल्कुल लगता है। और इस बार कुछ इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, जरूर। क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सेविंग्स अकाउंट वालों के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ी परेशानी बढ़ गई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देंगे? ज़रूर। कपल ऑफ थिंग्स। एक तो इंटरेस्ट रेट्स जो मॉर्गेज के हैं, और दूसरा सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पे भी बात करेंगे। अभी जो रेट्स आरबीआई ने बढ़ाए हैं और बोल रहे हैं कि और बढ़ाएंगे, गिवन दैट इन द सिनेरियो आई वुड रिकमेंड एवरी मॉर्गेज, जिसके पास मॉर्गेज है, वो मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाएं या बैंक के पास जाएं, उनके इंटरेस्ट रेट्स का रिव्यू करवाएं। वंस दैट्स डन, देन आपके रेट्स डेफिनेटली थोड़े नीचे हो सकते हैं। बट अगेन इट्स आरबीआई थिंग, बैंक्स भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। मेजर ड्राइविंग फोर्स इज इन्फ्लेशन। व्हेन आई एम सेइंग इन्फ्लेशन, देन आई गेट टू द पॉइंट ऑफ सेविंग्स इंटरेस्ट रेट्स। सेविंग्स में रखेंगे आप, आई थिंक हार्डली 1%, 1.5%, जी हाँ। and inflation is 7%. So that is also a very concerning, especially people who are old and the pensioners. उनके लिए तो very difficult because not earning enough money on बिल्कुल। their pensions. But on the interest rates, I would say talk to a broker and uh, and then go and negotiate hard on your interest rates with the banks. That will give you some sort of relief. Or probably if you are getting hardship, you need to go interest only. You can, a broker can do this for you on your behalf, or the bank can also do this for you. Maybe for 6 months, 9 months, these things settle down, and then the rates can maybe they get corrected again. Again, on a positive note, NAB has actually reduced variable rates yesterday. अच्छा। And CBA and the big four, most of the big four, they have also reduced the 3-year fixed rates and the 4 years fixed rates. अच्छा। देखिए, this gives you an indication what is happening in the market. जब बड़े बैंक्स रेट्स डाउन करते हैं, they have a big strategy behind, they have numbers behind, and there's something is different there, something is happening, which I can say. So मुझे लगता है कि उनको लगता है कि rates will stabilize or go down in 3 साल 4 साल में, अच्छा। ना कि बढ़ेंगे. That's what I can concur with these interest rates which are coming down. And NAB getting down on lowering the variable interest rate, it's something to very think about कि शायद कुछ पॉजिटिव। this is the peak, अच्छा। and we might not see further increases. Very interesting to see what will happen next week with RBA. अच्छा। अगर वो interest rates बढ़ाएंगे. Job rates, unemployment is at the very lowest level for so many years. लोगों को पास jobs के लिए they're not finding people. Politicians are talking about increasing the immigration. That means there are so many jobs which they can't fill. So there are a lot of things happening. So interesting. But the interest rates you need to talk about. कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, ऐसा आपका मानना ऐसा है? लगता है. लेकिन बात करें मॉर्गेज की, जी. इस समय हमें फिक्स्ड करना चाहिए होम लोन या वेरिएबल पे रखना चाहिए? जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, आई एम रिकमेंडिंग फॉर देम टू बी एट वेरिएबल. अगर आप नया लोन ले रहे हैं या रीफाइनेंस करा रहे हैं, वेरिएबल पर रहिए. देन यू हैव द चांस टू मूव टू फिक्स्ड. अगर आप फिक्स करा देते हैं अभी, and then you don't have any chance to go to variable if things change, I would personally recommend go on variable, sit on the fence, see how things go for next 6 months,
एंड देन आपको लगता है कि आप फिक्स करना है, मे बी यू कैन मूव टू फिक्स्ड। फादर्स डे आ रहा है, आ गया, और हर किसी पेरेंट्स या फादर क्या इच्छा होती है कि अपने बच्चों के लिए कुछ सेविंग्स करें, जी। स्पेशली जो अभी नए माता पिता बने हैं, छोटे बच्चे हैं, किंडरगार्टन में हैं, प्राइमरी स्कूल में हैं, आगे उनकी हाई स्कूल के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए या फॉरेन भेजने के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ सेविंग करते हैं, जो हम लोग अपने माँ बाप को देखते आ रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि फादर्स डे पे सबसे बढ़िया गिफ्ट क्या होगा जो फादर अपने बच्चों के नाम कुछ कहाँ इन्वेस्ट करे, सो दैट फ्यूचर में 10-15 साल 20 साल बाद कुछ अपने बच्चों को कुछ दे पाए एज ए गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट? इंडिया में तो होता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, और आपने कुछ मे बी LIC पॉलिसी कुछ ले ली उसकी। यहाँ पे आई फील द रिटर्न्स आर हायर व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स बेस्ड फंड्स। अच्छा। जो हमने भी कर रखा है। सो व्हाट हैपेंस विद दीज काइंड ऑफ फंड्स इज यू गो टू ए कंपनी कॉल्ड वैनगार्ड, और देयर आर अदर फ्यू एज वेल। आप एक डायरेक्ट डेबिट सेट कर सकते हो कि मंथली या वीकली $100 जाएंगे आपके, एंड दैट गोज एंड गेट्स इन्वेस्टेड इन ए इंडेक्स बेस्ड फंड। अच्छा। आप खुद चूज कर सकते हो कौन सा इंडेक्स आपको खरीदना है। लाइक यू कैन गो एंड बाय न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, यू कैन बाय लंदन का FTSE, यू कैन बाय Tokyo Stock Exchange. So all is index based, and when we talk index based, we're talking about 5, 10, 15, 20 years. क्योंकि आप जब मार्केट नीचे जा रहा है जब भी खरीद रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है जब भी खरीद रहे हैं, तो एक एवरेज बनता रहता है आपका, एंड यू नॉट गोइंग एंड वॉचिंग कि कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है कौन सा शेयर नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं होता। सो यू जस्ट पुटिंग सम मनी, 15 ईयर्स के जब हो जाएंगे, 15 ईयर्स 20 साल हो जाएंगे, एंड देन यू दैट किटी इज क्वाइट बिग। पीपल कैन कम टू यू फॉर दिस इंडेक्स फंड्स। आप? मैं इंडेक्स फंड्स नहीं करता, यू जस्ट हैव टू, आई कैन गाइड यू, मोस्ट वेलकम, आई कैन शो यू हाउ यू कैन ओपन सम इंडेक्स फंड्स और कैसे डायरेक्ट डेबिट सेट कर सकते हैं, एंड आई कैन गाइड यू ऑन दैट। आई हैव डन इट, सो आई कैन शो यू दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अपार्ट फ्रॉम इंडेक्स फंड्स यू कैन ऑल्सो गो समथिंग कॉल्ड ABC बुलियन, यहाँ पे है, विच यू कैन invest in gold, silver, all the metals, all the bullion, platinum, silver, copper, gold, and again same thing, you can do a monthly, weekly debit from your account. पैसे जाते रहेंगे, and then they keep buying. Any given point of time you can just cash in. आज आपको पैसे चाहिए, you can just give them back, and then they will give you the money back into your account. So that's another thing. बहुत बढ़िया सलाह दी है आपने फादर्स डे के लिए। अब बात करते हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में। जी। हमारे भारतीय समुदाय आजकल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी छोड़ के कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, उस बारे में कुछ सलाह देना चाहेंगे, क्या सुझाव देंगे? कमर्शियल प्रॉपर्टी थोड़ा अलग इन्वेस्टिंग होता है, उसके लिए यू नीड टू गेट समवन हु नोज अबाउट दीज थिंग्स, सो दैट आप सलाह मशवरा करके यू ट्राई टू गेट द न्यूएंसेस राइट। क्योंकि जब रेसिडेंशियल में आप करते हैं इट्स वेरी इजी, एवरीबडी नोज अबाउट इट। आप घर लेना है एंड आपको रेंट पे चढ़ाना है, यू हैव अ प्रॉपर्टी मैनेजर हु लुक आफ्टर दैट। व्हेन यू टॉक अबाउट कमर्शियल प्रॉपर्टीज, योर बाइंग ऑफ ए प्रॉपर्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज दिस कैन मेक और ब्रेक द डील। क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपके जो लीजेस होते हैं वो लॉन्ग टर्म लीज होते हैं, एंड व्हेन यू हैव लॉन्ग टर्म लीजेस देर आर एट सम स्टेज वेयर लीज ब्रेक हो गई, एंड देन फिर वापस वो रेंट पे चढ़ेगी नहीं। सो वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट, बट अगेन दोज आर द कॉन्स। प्रोज में यू हैव हायर कैश फ्लोज, what you can invest in residential, the same amount if you are investing in a proper correct commercial property, you will be highly positively you will be getting money into your pocket. अपनी ये धारणा हो गई है सबकी, मेरी भी शायद, कि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं नेगेटिव गियरिंग इज़ द वे टू गो। जी हाँ। बट ये माइंडसेट मैंने भी क्लियर किया खुद से, और आपको भी शायद क्लियर करना चाहिए कि ऑलवेज हैव द माइंडसेट टू हैव अ पॉजिटिवली गेट प्रॉपर्टी, कि जब आप इन्वेस्ट करें और उसको लीज पे या रेंट पे चढ़ाएं, आपके जेब में पैसे आने चाहिए, ना कि आपके जेब से पैसे जाके देन यू ट्राई टू क्लेम दैट मनी इन योर टैक्सेस। दैट शुडंट बी द माइंडसेट। योर माइंडसेट इज ऑलवेज बी कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट इन्वेस्टमेंट शुड गिव मी some profit from that, and I have end of the day
मेरे पास 5 या 10,000 प्रॉफिट क्या है वो इन्वेस्टमेंट से, जी। उस पर मैं टैक्स पे करूंगा, दैट्स फाइन, एंड वी विल हैव द अकाउंटेंट टू लुक इनटू इट सो दैट वो आपके टैक्स कैसे मिनिमाइज करें वो आपको बता देंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जुगल जी। आज बातें करके आपसे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों आप लगे रहिए, सुनते रहिए जायरा का तड़का। जी हाँ, जीरा का तड़का सुना था, जायरा का तड़का हम लगाते हैं जुगल जी के साथ अक्सर। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। और रेडियो मनपसंद के 24/7 चैनल पे भी ये हमसे गपशप करते रहते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन। आपको हैप्पी फादर्स डे। आपको भी मनीष आप जी। ऐसे ही लगे रहिए और हमारे जितने भी लिसनर्स Yes. हैं, व्यूअर्स हैं, उनको अच्छी अच्छी सलाह दीजिए। और दोस्तों आप इनसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी छोटी छोटी बातों का, क्योंकि ये कोई चार्ज नहीं करते। एनी टाइम यू कैन वॉक इन। यस, जायरा फाइनेंस इन बोर्डन कैनबरा में है, नहीं तो ये फ़ोन पे भी अवेलेबल है। 24/7 हमारे रेडियो मनपसंद की तरह लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।